आज का वचन, पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 19 से 21 और 30 से 31। पुत्र, नम्रता से अपना व्यवसाय करो और लोग तुम्हें दानशील व्यक्ति से भी अधिक प्यार करेंगे। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने ही अधिक नम्र बनो, इस प्रकार तुम प्रभु के कृपा पात्र बन जाओगे। बहुत लोग घमंडी और गर्वीले हैं, किंतु ईश्वर दोनों पर अपने रहस्य प्रकट करता है। प्रभु का सामर्थ्य अत्यधिक महान है, किंतु वह विनम्र लोगों की श्रद्धांजलि स्वीकार करता है। अहंकारी के रोग का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि बुराई ने उसमें जड़ पकड़ ली है। समझदार मनुष्य दृष्टांतों पर विचार करता है। जो कान लगाकर सुनता है वह प्रज्ञा की कामना करता है। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 18 से 19 और 22 से 24। आप लोग ऐसे पर्वत के निकट नहीं पहुँचे हैं जिसे आप स्पर्श कर सकते हैं। यहाँ न तो सीनाई पर्वत की धधकती अग्नि है और न काले बादल, न घोर अंधकार, बवंडर, तुरही का निनाद और न बोलने वाले की ऐसी वाणी जिसे सुनकर इजरायली यह विनय करते थे कि वह फिर हमसे कुछ न कहे। आप लोग सिय्योन पर्वत, जीवंत ईश्वर के नगर, स्वर्गीय यरूशलेम के पास पहुँचे, जहाँ लाखों स्वर्गदूत, स्वर्ग के पहले नागरिकों का आनंदमय समुदाय, सबका न्यायकर्ता ईश्वर, धर्मियों की पूर्णता प्राप्त आत्माएं और नवीन विधान के मध्यस्थ ईसा विराजमान हैं, जिनका छिड़काया हुआ रक्त हाबिल के रक्त से कहीं अधिक कल्याणकारी है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 14 पद संख्या 1 और 7 से 14। ईसा किसी विश्राम के दिन एक प्रमुख फरीसी के यहाँ भोजन करने गए। ईसा ने अतिथियों को मुख्य स्थान चुनते देखकर उन्हें ये दृष्टांत सुनाया, विवाह में निमंत्रित होने पर सबसे अगले स्थान पर मत बैठो। कहीं ऐसा न हो कि तुमसे प्रतिष्ठित कोई अतिथि निमंत्रित हो और जिसने तुम दोनों को निमंत्रण दिया है वह आकर तुमसे कहे, इन्हें अपनी जगह दीजिए, और तुम्हें लज्जित होकर सबसे पिछले स्थान पर बैठना पड़े। परंतु जब तुम्हें निमंत्रण मिले तो जाकर सबसे पिछले स्थान पर बैठो, जिससे निमंत्रण देने वाला आकर तुमसे यह कहे, बंधु आगे बढ़कर बैठिए। इस प्रकार सभी अतिथियों के सामने तुम्हारा सम्मान होगा, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। फिर ईसा ने अपने निमंत्रण देने वाले से कहा, जब तुम दोपहर या शाम का भांज दो तो न तो अपने मित्रों को बुलाओ, और न अपने भाइयों को, न अपने कुटुंबियों को, और न धनी पड़ोसियों को। कहीं ऐसा न हो कि वे भी तुम्हें निमंत्रण देकर बदला चुका दें। पर जब तुम भोज दो तो कंगालों, लूलों, लंगड़ों और अंधों को बुलाओ। तुम धन्य होगे कि बदला चुकाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि धर्मियों के पुनरुत्थान के समय तुम्हारा बदला चुका दिया जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, विनम्रता एक ऐसी परिस्थिति है जो हमारे लिए आशा के दरवाजे खोल देते हैं। आज के पाठ इसलिए हमें विनम्र बनने का निमंत्रण देते हैं। प्रतिज्ञात देश की यात्रा में नबी मूसा और हारून ने लोगों को अवश्य ही जल देने का श्रेय खुद पर ले लिया, और वे प्रतिज्ञात देश में प्रवेश नहीं कर सके। ठीक उसी प्रकार नए व्यवस्थान में फरीसियों के लिए यीशु विरोधी थे, पर विनम्र दरिद्र लोगों ने उन्हें समझा, क्योंकि विनम्रों को उठाना ही ईश्वर की प्रवृत्ति है, और यही प्रवृत्ति हमें अपने वास्तविकता का आभास कराती है। विधि विवरण ग्रंथ कहता है, उसने तुम्हें त्रस्त किया, भूखा रखा, और फिर तुम्हें मन्ना भी खिलाया, जिसे न तुम जानते थे और न तुम्हारे पूर्वज ही। इससे उसने तुमको ये समझाना चाहा कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वो ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्दों से जीता है। इस तरह इस्राएलियों को हम विनम्र होते देखते हैं जब ईश्वर ही उनको सब कुछ देते हैं। राजा दाऊद अपने अच्छे दिनों में ईश्वर के विनम्र सेवक थे,
जब ईश्वर की मंजूषा को राज्य में स्थापित किया तो राजा स्वयं ही सुध बुद्ध खोकर उनके सामने नाच उठे। इसलिए तो ईश्वर उनसे सदा खुश थे। फरीसियों ने अपने घमंड के कारण ईश्वरीय दया को नहीं पहचाना, पर पापिनी स्त्री ने अपनी विनम्रता के कारण ईश्वर की दया को पाया और अपने पापों से मुक्त होकर घर गई थी। आज हम मनन करें कि कहीं अपने घमंड के कारण हम ईश्वर की आशीष को पहचान पाने से असक्षम तो नहीं हैं। आमीन।